हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया, भारत देश की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। कितने सारे लोग हैं, मतलब जैसे मैंने भारत की जनसंख्या आपको बताया कि 14,54,459 है। सो ये आप सोच के देखिए, दुनिया में कितने सारे लोग होंगे। ओ उन सारे लोगों में लेकिन 3 तरीके के लोग होते हैं जो खास, मतलब खास तो नहीं कह सकते, अजीब तो भी नहीं कह सकते। 3 तरह के लोग जो मतलब बहुत ज़्यादा हर जगह टकराएँगे और मिलेंगे, हर जगह मिल ही जाएँगे। सो आज हम बात करेंगे उन 3 तरीके के लोगों की। सबसे पहला, जो लोग कमज़ोर होते हैं। अब ये कमज़ोरी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो शारीरिक कमज़ोर है, जो दुबला-पतला सिंगल हड्डी कहते हैं ना, एकदम कांगड़ी है, ना, 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 बिल्कुल नहीं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। मानसिक कमज़ोरी की बात कर रही हूँ, जो दिमागी तौर पे जो कमज़ोर होते हैं, जिनका कहते हैं ना मानसिक जो एक स्ट्रांगनेस होती है, एक जो पावर होता है, जो जिनके अंदर वो नहीं होता, वो लोग कैसे होते हैं? सबसे पहला जो कमज़ोर व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा देखिए बदला लेने की सोचता रहेगा। वो मतलब ये सोचेगा कि उसका रत्ती भर भी किसी ने अगर नुकसान किया ना, कहीं ऊँची आवाज़ में ही क्यों ना बात कर दी हो भाई, उसके मन मुताबिक बात क्यों ना की हो। सो वो सोचेगा, इसको मैं कैसे नीचा दिखाऊँ, इससे मैं कैसे बदला लूँ, इसको क्या करूँ मैं, इसको मतलब टिट फॉर टैट वाला मामला हो जाता है कि कैसे, मतलब कैसे कैसे इसको कैसे झुकाऊँ, क्या नुकसान करूँ। जो दिमाग का कमज़ोर होगा ना, हमेशा ये तत्पर रहेगा, तैयारी में रहेगा, इस तैयारी कि मौके की तलाश में रहेगा कि मैं बदला कैसे लूँ, सामने वाले को मैं नीचा कैसे दिखाऊँ, सामने वाले को कहते हैं ना कैसे तकलीफ में डालूँ यार मैं इसको। ये कमज़ोरियों की निशानी है, कमज़ोर दिमाग की निशानी है। इस तरीके का एटीट्यूड रखते, इस तरीके का कहते हैं ना अपनी जीवन शैली रखते, इस तरीके का उनका मनोभाव रहता है। वो हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचते हैं, अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, नुकसान में डाल देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, मैं तो कहती हूँ खत्म ही कर देते हैं। ये होते कमज़ोर टाइप के व्यक्ति। दूसरे जो होते हैं ताकतवर, जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि कमज़ोरी का मतलब सिंगल हड्डी नहीं, ये नहीं कहा कि भई मतलब वो पतला, दुबला, कांगड़ी वाला नहीं। उसी प्रकार ताकतवर का मतलब ये नहीं कि हट्टा-कट्टा मतलब मस्त एकदम तंदुरुस्त लड़का या एकदम लड़की ना, बिल्कुल नहीं। दिमागी तौर पे ताकतवर। मैं पूरी तरह दिमाग की बात कर रही हूँ। 3 तरीके के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं? पहला कमज़ोर, दूसरा ताकतवर। ताकतवर कैसा होता है? वो हमेशा देखिए आप उसके साथ कितना भी बुरा कर लो, कितना भी उसको कहते हैं ना किसी भी सर्कमस्टेंसेस से वो खुद क्यों ना गुज़र रहा हो, उसके हालात कैसे हो, परिस्थिति कैसी हो, लेकिन आप उसको कहते हैं ना हर्ट भी करोगे, उसको दुःख भी पहुँचाओगे, तकलीफ़ भी दी है, या तो मैं तो कहती हूँ उसके जीवन को ही क्यों ना आपने बर्बाद कर दिया हो, फिर भी वो आपको माफ़ कर देगा या कर देगी। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में वो पावर है, उसके माइंड में वो ताकत, वो पीस है। देखिए, आसान नहीं है किसी को भी माफ़ करना, बिल्कुल आसान नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, बहुत ताकत लगती है, अपने दिल दिमाग से लड़ना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो ये सिर्फ़ वही कर सकता है जिसके अंदर, जिसके दिल में, जिसके दिमाग में, आत्मा में ताकत है, वो ही किसी को माफ़ कर सकता है। माफ़ करना इतना आसान नहीं है, तो जो माफ़ करने की क्षमता रखता है ना, ताकत रखता है, उससे बड़ा ताकतवर, उससे बड़ा पावरफुल, उससे बड़ा कहते हैं ना अच्छा इंसान कोई नहीं, वाक़ई वो अच्छा इंसान है, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी दी हुई है खुदा ने और उसने खुद उसको डेवलप किया है, बढ़ाया है कि वो माफ़ करने की कहते हैं ना ताकत रखता है, क्षमता रखता है। तो मेरे मुताबिक जो ताकतवर व्यक्ति है वो हमेशा माफ़ करेगा और आगे बढ़ेगा। तीसरा और अंतिम, समझदार। समझदार का जो व्यक्ति होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब इस दुनिया में मुझे लगता है कम ही होते हैं, बेवकूफ़ी से भरे हुए तो लोग बहुत ही मिलेंगे। बक-बक करने वाले, फालतू की बात करने वाले, इधर-उधर का करने वाले, स्वार्थी लोग, सेल्फिश लोग, एक-दूसरे को इस्तेमाल करने वाले लोग, नीचा दिखाने वाले लोग। जैसे मैंने पहले वाला पॉइंट बोला, कमज़ोर वाले व्यक्ति तो अनगिनत ही मिलने वाले हैं आपको, जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। आँकड़ों में अगर हम बात करेंगे तो करोड़ों-धरोड़ मिल जाएँगे। ताकतवर रेयर मिलेंगे और समझदार उससे भी कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि समझदारी इतनी आसानी से नहीं आती है। समझदारी के लिए उस सर्कमस्टेंसेस से गुज़रना पड़ता है, हालातों से गुज़रना पड़ता है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो कितनी भी चीज़ें उनके सामने गलत हो जाती है, कुछ चीज़ें वो सही कर सकता है, वो कर देता है। ज़्यादा समय वो चुप रहता है, व्यर्थ नहीं करता अपने वक़्त को। समझदार व्यक्ति अपने कहते हैं ना दिखावा नहीं करता, शो ऑफ नहीं करता, उसका इस्तेमाल करता है। बहुत शांति से अपने काम को करके निकल जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर देता है। ये नहीं है कि उसे समझ में नहीं आता, उसको दिखता नहीं, वो अंधा है ना, बिल्कुल नहीं है। वो समझदार है, समझदार व्यक्ति जो है ना ये जानता है कि वो हिम्मत नहीं हारता, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, अपनी समझ का सहारा
लेके मतलब समझदारी के साथ साथ आगे बढ़ता है। ये नहीं करता है कि मतलब समझदार व्यक्ति है तो मतलब घमंड में रहता है। अपनी बढ़ती हुई जो उम्र के साथ साथ, अपनी बढ़ती हुई समझ के साथ अपने दिमाग को अपने डेवलप करता है, ज़ुबान को अपने काबू में रखना जानता है, शब्दों का कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। समझदार व्यक्ति देखो मूर्ख लोगों के आगे हमेशा चुप रहेगा, और मूर्ख को क्या लगता है, यार मुझसे डर गया, चुप हो गया। ऐसा नहीं है। समझदार व्यक्ति तर्क वहीं करता है जहाँ उसको लगता है कि उसके तर्क का कोई महत्व है, उसकी बात को कोई समझेगा। समझदार व्यक्ति जो है कभी भी ना बेवजह की जो जुबान दराजे नहीं करेगा, लड़ाएगा नहीं, बेवजह का अपना कहते हैं ना ताकत को दिखाएगा नहीं, व्यर्थ नहीं करेगा, अपना नुकसान नहीं करेगा, अपनी एनर्जी का नुकसान नहीं करेगा। सो ये 3 तरीके के लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो कमज़ोर है, जो बदला लेते हैं, ताकतवर है वो माफ़ कर देता है, और जो समझदार है वो अनदेखा करता है। जहाँ कहते हैं ना बेवकूफ़ कहते हैं लोग, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं, वो सबसे ज़्यादा समझदार है। वो देखता सब है, एनालाइज़ करता है, लेकिन जहाँ बोलना है वहाँ बोलता है, चुप रहता है। उसको शब्दों का महत्व मालूम है। सो यही 3 तरीके के लोग करोड़ों-करोड़ों लोगों में होते हैं, जिन्हें हमें देखना है, जिन्हें हमें समझना है कि कौन कमज़ोर है, कौन दिमागी तौर पे जो हमसे बदला लेना चाहता है, कौन ताकतवर है, जो माफ़ कर देता है। और अगर हम खुद ताकतवर है तो हमें खुद को भी माफ़ करना है और सामने वाले को भी माफ़ करना है। और कौन समझदार है, जो बातों को अनदेखा करके अपने वक़्त को सही, अपने वर्ड्स को व्यर्थ नहीं करता है। सो यही 3 तरीके के लोग होते हैं इस पूरे आस-पास जीवन में, हमारे सारे रहने वाले आजू-बाजू के लोग। हमारे अंदर कौन-सी क्वालिटी है हमें खुद देखना है। हम कमज़ोर हैं, हम बदला लेने वाले हैं, हम ताकतवर हैं, माफ़ कर देने वाले, या हम समझदार हैं, हम अनदेखा करते हैं, हम अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं करते हैं। सो यही 3 तरीके के लोगों के बारे में मैं आपसे बात करने चाहती थी, जो मैंने आपको शेयर किया कि ये 3 ही लोग होते हैं, अलग-अलग तरीके के दिखते हैं, अलग-अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन होता ये 3 क्वालिटी ही है। फर्स्ट वाली सबसे ज़्यादा होती है। सो ये बात आपको मैं बताना चाह रही थी। आप एनालाइज़ कीजिए अपने आप को, अपने आस-पास के लोगों को, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।